नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। आज हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार में शिवलिंग पर जल किस विधि से चढ़ाए ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। साथ ही हम बताएंगे सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कर दे ये महा उपाय हो जाएगी तरक्की, रुका हुआ पैसा आने लग जाएगा, विवाह में होने वाली रुकावट खत्म हो जाएगी, आर्थिक स्थिति से बेहतर हो जाओगे। ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। आओ चलो चलते हैं, बात करते हैं। सावन के महीने में देवों के देव महादेव संग माता पार्वती की विशेष पूजा उपासना की जाती है। साथ ही मनोकामना पूर्ति हेतु सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी के योग बनते हैं। भगवान शिव महज फल, फूल और जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। आठ सावन के महीने में साधक श्रद्धा भाव से भगवान शिव की उपासना करते हैं। सावन सोमवार पर भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु विशेष उपाय किए जाते हैं। इन उपायों को करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर ये उपाय जरूर करें। आइए उपाय जानते हैं। सावन सोमवार पर करें ये विशेष उपाय। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो सावन महीने के पहले सोमवार पर भगवान शिव को केसर अर्पित करें। मान्यता है कि महादेव को केसर प्रिय है। आठ केसर अर्पित करने से कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। अगर आप करियर में मन मुताबिक सफलता पाना चाहते हैं तो सावन के पहले सोमवार पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर दूध और गंगाजल से देवों के देव महादेव का अभिषेक करें। इससे धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। शारीरिक और मानसिक कष्टों से निजात पाने के लिए सावन सोमवार पर चंदन से बेलपत्र पर जय श्री राम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस उपाय को करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आप देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर सफेद चीजों का दान करें। साथ ही आप अन्न का दान कर सकते हैं। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े हों, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को न चढ़ाएं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कौन से पात्र से अर्पित करें जल? शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं।
पंडित प्रशांत मिश्रा जी बताते हैं कि जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिवजी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। बैठकर चढ़ाएं जल। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। शंख से न चढ़ाएं शिवलिंग पर जल। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल के साथ कुछ और न मिलाएं। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार जल चढ़ाते हो तो निश्चित ही भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सावन में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें अगर हम घर पर लगा लेते हैं तो हमें अपार धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना बहुत महत्व रखता है। कहते हैं इस दौरान विष्णु निद्रा अवस्था में होते हैं तो सृष्टि का संचालन शिवजी ही करते हैं। इस दौरान पूरी श्रद्धा से शिवजी की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के महीने में कुछ पौधे लगाना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं इन पौधों को लगाने से शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन की कभी कमी नहीं होती। आकड़े का पौधा। आकड़े का पौधा शिवजी को बहुत प्रिय है। आकड़े के फूल भी शिवजी की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं सावन के महीने में आकड़े को पौधे को घर के बाहर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती और पॉजिटिव एनर्जी संचार होता है, जिससे सुख समृद्धि आती है। धतूरे का पौधा। धतूरा भी शिवजी को बहुत प्रिय है। कहते हैं इसके बिना शिवजी की पूजा अधूरी रहती है, इसलिए धतूरा शिव भगवान की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। कहते हैं भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से संतान सुख मिलता है। वहीं सावन के महीने में धतूरे का पौधा लगाने से शिवजी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। चंपा का पौधा। भगवान शिव की पूजा में चंपा के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। वहीं सावन के महीने में चंपा का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं सावन के महीने में चंपा का पौधा लगाने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। इसे घर में चलाने से धन की कभी कमी नहीं होती। जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। शमी का पौधा। शास्त्रों के अनुसार शमी का पौधा शनिदेव का प्रिय माना जाता है। शनिदेव शिवजी के भक्त हैं। सावन में महीने में शमी का पौधा लगाने से शिवजी के साथ साथ शनिदेव को भी प्रसन्न किया जा सकता है। इससे शनि के अशुभ प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।